Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नहीं है, सभी व्यापारियों की, मजदूरों की, सभी की लड़ाई है। सभी को मजदूर बनाने का सिस्टम इस देश में शुरू हो चुका है और ये 5-6 राजघराने हैं जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी शायद खुद बनाएंगे। आलू बोने का समय और ये हालात गेहूं और धान अन्य फसलों के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि हम ट्राली के अंदर गेहूं लेते फिरेंगे। आओ हमारा गेहूं ले लो, गेहूं ले लो, कोई लेने वाला नहीं होगा। और अंबानी और अडानी यहाँ पर ही अगर रोड पर अंदर आकर कहेगा कि मैं तो 1000 रुपए क्विंटल ले रहा हूँ, अगर लेना है तो देना है तो दे, वरना मैं इस रोड पर ढोलते या तेरे घर ले जा, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि सरकार और अन्य सकते 5 लाख या 10 लाख शायद जुर्माना है और 5 साल की जेल है। 1 करोड़ का जुर्माना है और 5 साल की जेल है। ये यही हालात है। हम सोए रहे तो हमें चूल्हे के अंदर आग नहीं जलाने देंगे, एपड़ी और गोश्ती भी नहीं लगाने देंगे चूल्हे और हारे के अंदर। ये देख लेना, ये आने वाले हालात होने वाले हैं और अंबानी और अडानी किसी का मना नहीं कर सकते। कभी बिहार, कभी झारखंड जाकर देखना, वहां पर कोयले और लोहे की खदानें हैं। आज पूरे देश के अंदर जो 3 काले कानून लाए गए, जो कृषि के ऊपर 1947 के बाद सबसे बड़ा हमला है, ऐसा काले कानून तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होते थे। वहाँ भी चौधरी छोटू राम ने इतनी छूट दिलाई हुई थी कि अगर मंडी व्यवस्था भारत के अंदर किसी ने शुरू कराई तो 1937 के अंदर चौधरी छोटू राम ने संयुक्त पंजाब विधानसभा के अंदर बिल पास कराकर वो मंडियाँ शुरू कराई गई। और आज देश का एक जो कॉरपोरेट घरानों का आप उसे नौकर कहिए, वो इंसान पूरे देश की 70% आबादी को आज कॉरपोरेट घरानों का नौकर बनाना चाहता है। ये आबादी 70 साल से शायद अपने हकों के लिए नहीं बोल पाई, लेकिन जब उसे गुलाम बनाने की, एक प्रकार से किसान को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जब दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश की गई तो सारे देश का किसान इस साजिश को जान चुका है और पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप बात करें, लगभग 4500 जगह पर रोड जाम है पूरे देश के अंदर। ये रोड जाम तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक है। और जिस प्रकार हमारे पंजाब के साथी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, पंजाब के साथी लगातार 2.5 महीने से रेलवे रोड है, चाहे वो टोल टैक्स है, चाहे वो रिलायंस के शोरूम है, उनको रोके हुए हैं। तो जिस प्रकार हमारी 7 दिन पहले दिल्ली में मीटिंग हुई, ये आंदोलन अब बिजाई खत्म हो गई है। 15 नवंबर के बाद पूरे देश में एक आग की तरह फैलेगा। तो हमारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही अनुरोध है कि आपको देश के किसानों ने 2 बार मौका दिया। देश में यदि हम 70% है तो इसका मतलब आपको प्रधानमंत्री बनाने में देश के किसानों का सबसे बड़ा योगदान है। अब भगवान आपको जल्द सद्बुद्धि दे। इन तीनों काले कानूनों के अंदर संशोधन करके किसानों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित की जाए। सरकारी मंडियां, जो कि पुराना आयोग था उसने कहा था कि भारत में 6500 सरकारी मंडियां हैं जिनको 54,500 करना चाहिए। ये 54,000 करने के बजाय उन 6500 मंडियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो किसान किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी के 2-3 साल इन कानूनों को आप समझ के तो देखें, इनके रिजल्ट तो देखें। 2003 के अंदर बिहार के अंदर ये कानून नीतीश की सरकार ने लागू किया था। सेम के सेम तीनों अध्यादेश थे। आज बिहार के अंदर 800 रुपये में गेहूं और 700 रुपये में धान बिक रहा है। तो वो लोग तो, क्योंकि वो गरीब राज्य था, मजदूरी करने हरियाणा और पंजाब आ जाते थे। अगर हरियाणा और पंजाब में मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इस प्रकार ये पूरे देश के लिए खतरनाक कानून है। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर जब तक चलता रहेगा जब तक इन कानूनों के अंदर संशोधन नहीं होगा।